लोग पढ़ेंगे त्रुटि संबंधित क्या। आगे देखो हमने क्या बोला, जो चैप्टर है कई भागों में बटा हुआ है, कई पार्ट में बटा हुआ है, तो कई 3-4 पार्टों को हम पहले चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि संबंधित चीजें। क्या पढ़ेंगे? त्रुटि संबंधित चीजें। ठीक, थोड़ा समझो। पहले हम बात करते हैं त्रुटि है क्या। जैसे त्रुटि होती क्या है, त्रुटि किसे कहते हैं। मान लो हम लोग कोई चीज नाप रहे हैं, स्केल है, पटरी लिए होते हो, जब स्केल से मापते तुम लोग जानते हो, स्केल मान लो 15 सेंटीमीटर स्केल है, 15 सेंटीमीटर स्केल है। अब तुम लोग जानते हो स्केल में 1 और 2 के बीच में कितने खाने बने होते हैं। पहले होता है 0, फिर क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2। अब 0 और 1 के बीच में देखो कितने खाने टोटल होते हैं, 10 खाने। कितने खाने होते हैं? 10 खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाना होता है। और प्रत्येक खाना 1 mm को दिखाता है, दर्शाता है। दफा में प्रत्येक खाना कितना mm दिखाता जी? 1 mm। अब होता क्या है, जब हम लोग नया नया स्केल लेते हैं, नया नया पटरी लेते हैं, तो जब हम लोग किसी चीज को नापते हैं, मान लो कोई बना ही रहे हैं, कोई कोण मापना है या कोई लंबाई ड्रा कर खींचना है, ठीक, तो एकदम सही रूप से नाप देता है। मान लो हमको नापना हो 6.8 सेंटीमीटर की कोई लाइन ड्रा करनी हो, जब स्केल नई नहीं रहेगी तो 6.8 तुम ड्रा करोगे ना, कितना आएगा? 6.8 ही तुम दूसरे स्केल से नापोगे तो एकदम सही आएगा। लेकिन वही स्केल तुम यूज करते रहे, 1 महीने तक यूज किए, 2 महीने तक यूज करिए। जब 2 महीने उस स्केल को यूज कर लोगे तो होगा क्या उसके साथ? उसका आगे वाला सिरा क्या होता है, जो 3 लाइन थे वो क्या होते बेचारे? घिस जाते। क्या होते हैं? घिस जाते हैं। ये बताओ, नया नया चप्पल जूता लेते नहीं, जूते लेते हो, नया नया चप्पल लिए, जूता लिए, कुछ लिए तो क्या होता है? नया नया क्या होता है? मोटा रहता है उसका सोल। ये क्या होता है, ये तुम 4 महीने 5 महीने पहन लिए, फिर क्या होता है? क्या उतना मोटा रहता है? पतला हो जाता है, घिस जाता है। उसमें कुछ कमी नहीं, कमी आई। स्टार्टिंग मोटा था, फिर क्या हो गई? कमी आ गई। उसी प्रकार से ये पटरी जो थी उसको तुमने 1-2 महीने यूज किया, 1-2 महीने यूज करने के बाद क्या होता है? आगे से घिस जाता है। और मैं तुमसे कहूं कि तुम 6.8 नाप दिखाओ तो आगे वाला दोनों घिस चुका है, समझे? आगे वाले दोनों, मान लो 2 लाइनें 3 लाइन घिस चुका है, वो तुमको दिख ही नहीं रहा है। होता नहीं होता है? ऐसा होता है। अब पटरी तुमको आगे वाले 0 के आगे वाले 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, और तुमको हमने क्या कहा कि तुम 6.8 सेंटीमीटर नाप दिखाओ, और तुम कितना नाप दोगे? पहले तुम नाप दिए 7.2 सेंटीमीटर। क्यों नाप दिए ऐसा? क्योंकि आगे के 3-4 पॉइंट तुमको दिख ही नहीं रहे हैं। तो जो पहले तुम कितना नाप रहे थे? पहले तुम नाप रहे थे 6.8 सेंटीमीटर, अब कितना नाप दिए? 7.2 सेंटीमीटर। बताओ ज्यादा हुआ कमी हुआ? क्या हो जी? वृद्धि हुआ ना। अब कितना वृद्धि हुआ? 7.2 6.8 यानी 0.4, यानी 0.4 क्या आएगा? सेंटी एमएम आएगा ना, एमएम। सोचो तुमने कितना गलती किया, एमएम आ गया ना, ये 0.4 एमएम आ गया, मतलब 4 एमएम। 4 एमएम ये किसमें देखा? सेंटीमीटर। ठीक, तो कितना गलती किए तुम? कितना हुआ? 0.4 सेंटीमीटर, यानी कितना? 4 एमएम, यानी 4 खाना तुम क्या किया? आगे वाला 4 खाना तुमको दिखा ही नहीं, और तुम क्या कि उसको काउंट ही नहीं किए। यही जो एरर आई, जो त्रुटि आई, जो क्या है? अनिश्चित। क्या उसको लोग कहते क्या? अनिश्चितता, यानी गलती हुई हमसे। उसी गलती को हम लोग कहते क्या है? त्रुटि। यानी किसी भी वस्तु के वास्तविक और मापे गए मान में अंतर को हम लोग कहते क्या है? त्रुटि। यानी उसकी वास्तविक माप, यानी वास्तव में जो उसकी माप थी और जो तुम माप रहे हो अपनी लापरवाही की वजह से, ठीक, उसकी जो वास्तविक माप थी और तुम्हारी लापरवाही की वजह से उसमें जो माप तुम मापे, वास्तविक मान और तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई गलती, उन लोग घटा दोगे, जो अंतर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। जैसे मान लो हम लैब में हैं, कहां पर है? लैब में। देखते हो विद्यालय में क्या किया जाता है? बहुत सारे लैब में टीचर ले जाएंगे, क्या करेंगे? प्रयोग करवाएंगे। क्या होते? कहा बहुत सारा प्रयोग करवाते हैं। अब प्रयोग करवा रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हो तुम लोग, अब प्रयोग करते समय करते क्या हो? नापना कुछ है, तुम लोग आपस में बात करने लगे, नापना कुछ है, लिखना है हमको 56
लिख दिया तुम 63। अब बताओ त्रुटि नहीं त्रुटि हुई? हाँ, बहुत सारी त्रुटि हो जाती है। तो यही क्या है, यानी तुम्हारी गलती की वजह से जो त्रुटि आ रही, जो गलती हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। तो वही लिखा गया यहाँ पर, किसी भी वस्तु के वास्तविक माप और मापे गए मान में अंतर हम लोग कहते क्या है, त्रुटि कहते हैं। समझ में आ रहा है त्रुटि? अब देखो इधर मापन में, यानी मापने के आधार पर, नपने के आधार पर त्रुटि को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। दूसरा क्या होता है? यादृच्छिक त्रुटि। क्या होता है? यादृच्छिक त्रुटि। इसको हम लोग कहते क्या है? रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। तीसरा होता है स्थूल त्रुटि, यह संपूर्ण त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? संपूर्ण त्रुटि, यानी ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। अब देखो क्रमबद्ध त्रुटि होता क्या है, सिस्टमैटिक एरर होता क्या है? जो त्रुटि, जो हम लोग त्रुटि कर रहे हैं और त्रुटि कहां हमको ज्ञात है कि उसको हम दूर कर सकते हैं, तो उसको त्रुटि हम लोग कहते क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि। जैसे हमने क्या कहा, मान लो हम लोग सड़क पर चल रहे हैं, मान लो हम इंजीनियर है, क्या है? इंजीनियर है। हमको सड़क और टायर बीच में निकालना है फ्रैक्शन। क्या करना है? फ्रैक्शन। कि सड़क और जो टायर गाड़ी चल रही है उनके बीच में कितना घर्षण है, कितना फ्रिक्शन है, कितना घर्षण है। मान लो हमने वर्षा के टाइम में घर्षण नापा, नहीं समझे? बरसात के टाइम में हमने घर्षण नापा सड़क और टायर के बीच में, जो गाड़ी सड़क पर चल रही है, उस टाइम में जो घर्षण आया क्या था? उस टाइम में घर्षण आया 0.4। कितना आया? 0.4 आया घर्षण। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 आया। लेकिन मैं इसी घर्षण को जब बरसात नहीं हो रहा था, यानी गर्मी मौसम था, हमने नापा तो हमको क्या मिला? हमने मान लिया कि 0 हमको मिल गया 9। कितना मिल गया? 0.9। अब बताओ पहले कितना नापा था वर्षा के समय में? 0.4। अब कितना नापा? 0.9। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वो सड़क गीली थी, तो गीली होने की वजह से अगर कोई चीज गीला होता है ना, तो घर्षण क्या होता है? घट जाता है। और कोई चीज सूखा, घर्षण क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? अगर तुमको ऐसे फर्श पर चलने के लिए कह दिया जाए, सड़क पर चलने के लिए कह दिया जाए, तुम आराम से चल लोगे, लेकिन उसी फर्श पर थोड़ा पानी गिरा दिया जाए तो वहां पर क्या काई पड़ जाए? काई नहीं मानते हो? काई पड़ जाए। अब तुम कहा साइकिल चलाओ, साइकिल चला पाओगे? क्यों? फिसल जाएगी। क्यों? वहां पर घर्षण क्या हो चुका है? बहुत ही घट गया है। इसलिए पहाड़ी एरिया पर जहां पर बर्फ जमे होते हैं, वहां पर तुम साइकिल वगैरह चला नहीं सकते हो। क्यों? घर्षण क्या होता है? बहुत ही घट जाता है। ठीक? तो वहां पर क्यों? लेकिन गर्मी के दिनों में वर्षा हो नहीं रही है, तो घर्षण क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बताओ तो कुछ तो कमी हुई? कितना कमी हुई? 0.5। यही 0.5 क्या है? त्रुटि है। यानी वास्तविक और उसके मापे गए मान में जो अंतर आ रहा है, उसको हम लोग कहते क्या है? त्रुटि कहते हैं। मान लो हम लोग लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोलन है। क्या है? दोलन है। ठीक? अब बहुत ध्यान समझना, ये दोलन जानते हो? जानते हो? पेंडुलम जानते हो ना? बहुत सारे घरों में क्या होती है? ऐसे घड़ी होती है, उसमें क्या करता रहता है? तो घूमता रहता है इधर उधर, उसे हम लोग कहते हैं दोलन, कंपन करता रहता है। ये पेंडुलम है। मान लो इस पेंडुलम मैंने छोड़ दिया ऐसे, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझना। इस पेंडुलम को मैंने खींच करके यहाँ छोड़ दिया, ये पेंडुलम यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ ऐसे गति कर रहा है, ये पेंडुलम गति कर रहा है। और मैंने जब यहाँ ये आया, इसको मैंने यहाँ छोड़ा और मैंने काउंट करना शुरू किया, ये पेंडुलम कितने टाइम बाद, मान लिया कि हमने 5 सेकंड तक इसको गिना, उसने तो मिला कितना गति किया? मान लिया किया 25 ठो। कितना किया? 25 ठो। मान तुमने इसको फिर क्या किया? यहाँ छोड़ा, फिर तुमने गति कराना शुरू कर दिया। मान तुम्हें उसी 5 सेकंड जब काउंट किया अगले बार, एक आगे 2 लाइन भूल गए, तो मान लो आगे कितना आ गया? 23 आ गया। तो भूल किसी कारण हुई? तुम्हारे वजह से हुई ना जी। काउंट करना था 25, तुमने कितना काउंट कर दिया? 23। तो कितना कमी हुआ? 2। यही कमी हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तुम लोग जानते हो, और सुनाता हूं मैं, देखो तो यार, तुम लोग जानते हो हम लैब में, कहां पर? लैब में जी का मान फाइंड करें। किसका मान फाइंड करें? स्मॉल जी का मान। तो फिक्स होता है धरती के प्रत्येक स्थान पर। ठीक? कहीं भी तुम आप लोगे, अगर जी का मान, एक जी का मान प्रयोगिक मान जो होता है कितना होता है? 9.8 सेंट क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण का मान। लेकिन जब इसी चीज को तुम कहां नापते हो? लैब नापते हो, तो कभी इतना नहीं आने वाला है। कितना आता है? कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर। तो कितना कमी हुई बताओ, वास्तविक मान कितना है इसका? वास्तविक मान है 9.8, मापा गया, फिक्स हो चुका है कि जी का मान हमेशा क्या रहेगा 9.8 का ही नापोगे, इतना ही रहेगा। जब हम लोग वही क्या करते हैं, तो लैब में जाकर प्रयोग करते हैं, इसको जांच करते हैं, इसका मान निकालते हैं, इसका मान क्या करते हैं, जांच करते हैं, तो हमको कितना प्राप्त होता है 10। क्यों मिला? मिला क्यों? हमारी गलती की वजह से। वास्तविक मान तो ए है, ये क्या है, मापा गया हमारे द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा फिक्स किया गया मान, इतना मान होगा इसका। तो हमने मापा कितना 10, तो इधर कितना होगा इसमें 0.2 का। यही क्या है, गलती है। इसी गलती को हम लोग कहते क्या है, इधर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। आप समझ में आया ना? तो जो त्रुटि हमको ज्ञात होता है उसको हम लोग कहते क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि। उसके कारण हमको ज्ञात होते हैं ये त्रुटि होने वाली है हमसे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है, जिस त्रुटि के बारे में हमको ज्ञात ही नहीं होता है, जिस त्रुटि के बारे में हमको ज्ञात ही नहीं होता है उसको हम लोग कहते क्या है, यादृच्छिक त्रुटि। अभी हम सब बात करेंगे, तो बात करेंगे। अगला क्या है, स्थूल त्रुटि, ग्रास त्रुटि। ठीक, प्रेक्षक के असावधानीकरण, मतलब मान लो तू अपने स्कूल में प्रयोग कर रहे हो, तू अपने स्कूल में लैब में खड़े प्रयोग कर रहे हो, उसी टाइम मान लो इंटरवल घंटी बजी, इंटरवल की, तुम दो फ्रेंड हो, तुम दो फ्रेंड लैब में खड़े होकर के टीचर ने कह दिया तुम क्या करो, उसका प्रयोग करो। और पता चला कि जब तुमने प्रयोग करना शुरू कर दिया 10 मिनट बीत गया, उसी समय क्या हो गया, इंटरवल घंटी बढ़ गई, खाना खाने क्या होते घंटी बज गई। अब तुम्हारा दोस्त कह भैया हम जा रहे हैं, अब तुम करना अपना परीक्षा पेन लेना, ये बहुत जल्दी नहीं बोलने लगा। मतलब तुम्हारा जो फ्रेंड थे उसे जो नापा, जो चीज नाप लिया, वो तेज बोलने लगा, जहां था 56 उसने क्या, तुम बोल रहा है 56, तुम क्या लिख रहे हो 65, वो बोल रहा है 43, तुम क्या लिख रहे हो 46। सुनिए हमारी बात, वो बोल रहा है 43, तुम क्या लिख रहे हो 46। तो किसकी असावधानी है, किसी गलती है, प्रेक्षक, जो प्रेक्षक प्रेक्षण वहां कर रहा है उसकी असावधानी का। मान लो लैब में हो, अब लैब में बहुत सारे लोग होते हैं ना जी, एक में रहते हैं, लड़के भी हैं, लड़के लड़कियां भी हैं। मान लो लड़का क्या किया, बोले प्रयोग कर रहा, लड़की की तरफ ध्यान चला गया उसका, ले रहे प्रेक्षक कुछ, ले लिया प्रेक्षण कुछ, तो आप गलती नहीं करती, किसी गलती हुई, प्रेक्षक के असावधानी। प्रेक्षक कर रहा है इधर, ध्यान किधर है, उधर ले रहे, माप कुछ माप ले लिया कुछ, दिक्कत हो गया ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्थूल त्रुटि बोलेंगे। यानी जो प्रेक्षक प्रयोग कर रहा है उसकी असावधानी कारण, गलती कारण जो त्रुटि डेवलप होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थूल त्रुटि या संपूर्ण त्रुटि बोलेंगे। आगे, सिस्टमैटिक एरर को 4 भागों में, कहीं 5 भागों में लोग डिवाइड करते हैं। ठीक, सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध त्रुटि को 4 भागों में बांटा गया। पहले समझो फिर पूरे लिखवाएंगे, पहले समझ लो। ठीक, बताओ तो क्रमबद्ध त्रुटि कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में मान लेते हैं अभी। पहला क्या है, यांत्रिक त्रुटि। मान लो यांत्रिक त्रुटि क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान लो हम जिस यंत्र से, अब यंत्र नापने के हमारे पास 3 ही हैं, एक होता है मीटर स्केल, क्या होता है मीटर, मीटरी स्केल, यानी कौन सा स्केल, पटरी। एक होता है, 3 होते हैं, एक होता है स्केल, एक होता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज अभी सब जानोगे, स्केल हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये बहुत छोटे छोटे माप को मापते, कौन, ये लोग। मीटर स्केल क्या है, अभी आगे जानोगे, 0.1 mm तक माप लेगा, यानी 1 mm तक, कहां तक 0.1 सेंटीमीटर तक, और 1 mm तक मापता, कौन मापता है, स्केल। ठीक, स्क्रू गेज फिर पढ़ोगे वर्नियर कैलिपर्स, क्या पढ़ोगे, वर्नियर कैलिपर्स। तुमको एक 3 ही पढ़ना है, कैलिपर्स 3 में एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक, तो आगे देखो यहां पर यांत्रिक त्रुटि क्या होती है। जैसे मान लो दर्जी होता है ना, दर्जी के पास क्या होता है, फीता, क्या होता है, फीता होता है, उसका फीता ही क्या है, कपड़े का नापने का यंत्र है। मान लो दर्जी ने उस फीते को आज खरीदा, आज उसको 10-15 दिन नापेगा, उस फीते से सही मापा निकलेगा। फीता वो 1 साल यूज कर रहा है, 1 साल तक यूज किया। अब बताओ जो नापेगा उसके फीते में कुछ गड़बड़ी आएगी, उसके नाप में 100% कुछ गलती होगी। तो लोग देखते हो जब खेत के लिए जो क्या होते हैं, लेखपाल होते, क्या होते हैं, खेत के लिए, कभी भी खेत की जब
गांव में खेत जब नापा जाता है ना, खेतों को जब गांव में खेतों नापा जाता है, कभी रस्सी से नहीं नापते लोग, किसे नापते हैं? जरीब। किसे नापते हैं? जरीब होता है, जरीब लोहे के, उसे क्या लगे होते हैं? सिकड़ियां लगी होती है, उससे लोग नापते हैं। क्यों? रस्सी से नापे रहता, बीच में कहीं डोरी मोरी बांध लिया, पूरा क्या हो गया? नापना था हमको 10 मीटर, नाप कितना मीटर? 12 मीटर नाप दिए या 9 मीटर नाप दिए, तो इससे समस्या हो जाती है। तो जो यंत्र की बनावट कारण, जो इस यंत्र का हम प्रयोग करें नापने के लिए, यंत्र के बनावट कारण जो त्रुटि होती है, जिससे हम नाप रहे हैं, स्केल से नाप रहे हैं, या हम जरीब से नाप रहे हैं, या हम फीते से नाप रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी चीज को नाप रहे हैं, उस यंत्र की बनावट के कारण हो रहे त्रुटि हम लोग कहते क्या है? यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। नहीं समझे हमारी बात? समझ में है ना? जिस यंत्र से हम नाप रहे चीज को, हमने क्या कहा, जैसे समझो, अपनी भाषा समझो। तुम लोग देखते हो, एकदम बढ़िया उदाहरण है, मार्केट में तुम लोग टमाटर, आलू, प्याज लेने जाते नहीं लेने जाते हो? जाते हो ना? बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब मार्केट में तुम लोग आलू, टमाटर, प्याज लेने जाते हो, जो लोग तराजू लिए होते, क्या लिए होते? तराजू। तराजू क्या होता है? किलो बाट होता है। क्या होता है? बटखरा होता है। जब नया नया बटखरा होता है ना, बहुत ध्यान सुनो ना, जब नया नया बटखरा होता है तो कितना नापेगा? मान लो तुमने उसके कहा हमको 1 किलोग्राम क्या दे दो? आलू दे दो। क्या दे दो? आलू दे दो, या टमाटर दे दो। तो समझे, जब नया नया बटखरा था उसका, तो तुमको 1000 ग्राम ही तुमको क्या देगा? 1000 ग्राम तुमको क्या दिया? टमाटर या आलू दिया। लेकिन वही व्यक्ति उस बटखरे को 4-5 महीने तक या 1 साल तक यूज किया। अब बताओ, तुम क्या उससे यहां जब आलू टमाटर लेने जाओगे तो क्या तुमको अभी भी वह 1000 ग्राम देगा? कभी जीरो में नहीं देगा वो। क्यों? वह बटखरा रखते नीचे, रखते ऊपर, रखते नीचे, रखते ऊपर, तो क्या हो चुका होगा? क्या हो चुका होगा? कुछ ना कुछ क्या हो चुका होगा? घिस चुका होगा। पहले बचवा दे रहा था 1000 ग्राम, अब कितना देगा? 960 ग्राम, 980 ग्राम। तो कुछ तो कमी आई। कितना कमी आई? कितना कमी आएगी? 40 ग्राम की। तो घाटा किसका हुआ? लेने वाला, जो बेच रहा उसका, लेने वाले का। तो कमी किसी कारण आई है? यंत्र की त्रुटि के कारण। अब समझ में आया त्रुटि क्या होता है? यांत्रिक त्रुटि क्या होती है? समझ में आई जी? यानी यंत्र की बनावट, स्ट्रक्चर। इसीलिए जो पुलिस होती है, जहां जहां कोई तराजू नापता है, उसको चेक करती रहती है बटखरा उसका, उस पर लगा होता है होलो मार्क। क्या लगा होता है? होलो मार्क लगाया जाता है। इसका बटखरा सही नहीं सही है, गिराव सही नाप रहा है, गलत नाप रहा है, उस पर लगाया था होलो मार्क बटखरा में। और जिस बटखरा में क्या लगे होते हैं? होलो मार्क लगे होते हैं, वही सही होते हैं। जिस पर होलो मार्क नहीं लगे वो क्या होते हैं? सब फ्रॉडिया होते हैं। घर बैठा ले, सब पे लगे होते होलो मार्क। तो जिस अगर यंत्र की बनावट और उसकी स्ट्रक्चर का जो त्रुटि है, उसको हम लोग कहते क्या है? यांत्रिक त्रुटि। ये ऐसे समझो, कोई मशीन है, बेटिंग मशीन है, कोई बेटिंग मशीन है, उसको 1 साल तक यूज किया गया। तुम लोग कभी कभार मार्केट में देखते होगे, वह क्या दिखाएगा? वह डायरेक्ट जीरो नहीं दिखाता, जीरो नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? 1 किलोग्राम। समझे? समझे हमारी बात? हर मशीन को जब नई नई होती है, उसको जब तुम उस पर खड़े नहीं हो, अपना वेट वजन नहीं नाप रहे हो, तो कितना दिखाएगा? 0 ग्राम दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। लेकिन क्या हुआ? उस मशीन को बहुत यूज किया गया 1 साल तक, 2 साल तक, तो वह क्या बताने लगेगी? 1 किलोग्राम डायरेक्ट बताने लगेगी। अभी तुम कोई बस खड़ा भी नहीं है, तो 1 किलोग्राम क्या है? उसकी त्रुटि है, उसमें क्या हो चुकी है? गड़बड़ी आ चुकी है, त्रुटि आ चुकी है। तो किसी त्रुटि है? जो मशीन तुम लाए हो, जो बेटिंग मशीन, उस पर त्रुटि आ गई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यांत्रिक त्रुटि। आगे क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। व्यक्ति के कारण, क्या व्यक्ति जो प्रयोग कर रहा है उसके कारण जो त्रुटि आ रही है, समझो ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत त्रुटि बोलेंगे, पर्सनल एरर बोलेंगे। हमने क्या बोला? लैब में कोई लड़का प्रयोग कर रहा है, लेना है कुछ, हमको क्या लेना है? मान लिखना है, कुछ लिख दिए कुछ, तो आप त्रुटि होगी। 2 मिला बोल रहे हैं कि भैया तुम लिखो 45, कितना लिख दिया? कभी कभार होता क्या है, जब तुम्हारा रिजल्ट आता है एग्जाम के टाइम में, तो क्या होता है? 1 मिला बोलता है, दूसरे मिला क्या करेगा? उसको चढ़ाएगा पन्ने पर, खर्रा होता है। क्या होता है? पूरा खर्रा होता है। वो बोल रहा है 42, बाद लिख दिया कितना? बोला 42,
और लिख दिया 24, हो गए खत्म, घबरा के। अब बाई टर्न लिख दी, बोल रहा था 24, तुम कितना लिख दिया 42, तुम्हारा फायदा हो गया। होता है ऐसा भाई, हमारा दूध क्या है, उनका ये ज्यादा हो चुका है, वो लोग दोनों लोग खर्रा बना रहे हैं। 24, 36, 42 लिखना था, 42, 36 लिख दिया, 63, 62 कुछ लिख दिया, तो किसी त्रुटि हुई नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत त्रुटि बोलेंगे। बात समझ में आएगी। आगे बाह्य त्रुटि, एक्सटर्नल एरर, ये क्या होती समझो पहले। ऐसी त्रुटि मान लो, हम तुम लोग केयर बहुत बढ़िया उदाहरण है, तुम लोग देखे होगे, सुनार जानते हो, सुनार, सुनार के यहां जाओगे, अगर कोई चीज नापना होगा ना, अगर पंखा चल रहा होगा क्या करेंगे, उसको बंद कर दे। केयर किए कभी, अगर तुम लोग कोई सोना चांदी कुछ खरीदने के यहाँ जाओगे, सुनार के यहाँ फैन चलाए होंगे, और जब तुम वहां नापने के लिए कोई चीज जाओगे नपाने के लिए, क्या करेंगे लोग, फैन को बंद कर देंगे। फैन बंद करने के बाद ही उस चीज को नापेंगे। क्यों, एक्सटर्नल एरर होता क्या है, जब किसी वातावरणीय प्रभाव के कारण हवा चल रहा हो, कुछ हो रहा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, नापना है कुछ नाप दीजिए कुछ, ठीक, हवा चल रहा हो, यानी वातावरण का इफेक्ट हो, तो उसके कारण जो त्रुटि आती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, मान लो हमको लेना था सोना, सुनार के यहां हवा चल रहा है, जो तुम ले गए थे सोना, उसका मात्रा कितना थी 8 ग्राम। अब हवा चलने की वजह से बता रहा है कम ज्यादा, बता दिया 12 ग्राम। तुम कितना ले गए थे, कितना तुम ले गए थे 8 ग्राम, बताया कितना 12 ग्राम। किसका फायदा हुआ, तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। सुनार बेचारू क्या हो, घाटा में चले गए 4 ग्राम। ठीक, सोना जानते हो समय 63,000 रुपए तोला है, बहुत महंगा हो चुका है। 12 ग्राम का दाम कितना है, 63,000 रुपए। सोचो तो 1 ग्राम कितना आएगा, भाग दे दो 12 से, 12 पंचे 60, ठीक, 12 पंचे 60, लगभग 1 ग्राम कीमत 5,000 रुपया। तो क्या ग्राम गया यहाँ पर 4 ग्राम, कितना गया उनका 5 चौके। माल भाई एक दिन बैठ जाएंगे लेकर के पूरा, समझ हो ना। ये करते क्या हो, पंखा तुरंत क्या करेंगे, मैं मोटा मोटा मारो, साला 5,000 भाड़ हो जाए, 3,000 मान लो, तो 3 चौके 12,000 तुरंत चला जाएगा। सिर्फ करते क्या है, कुछ बोले नहीं, पंखा तुरंत बंद कर देंगे। जा रहे हो तुम, ले गए 8 ग्राम, कितना बैठ है 12 ग्राम, जान रहे हैं क्यों, वही बाह्य त्रुटि, एक्सटर्नल एरर है। बात समझ है ना, यानी वातावरण के प्रभाव के कारण हवा चल रहा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो गया हो, जो एरर आती है उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा ये बताओ, बहुत बढ़िया उदाहरण भी है, कैसे, अगर तुम लोग अपना ब्लड प्रेशर, तुम जहां घर में बैठे हो, घर में तुम जहां पर हो, अपना तुम ब्लड प्रेशर वही नापो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही आएगा। कितना आएगा, मान लिया 80 से 120 तक ही आ रहा है, 80 से कितना 120 तक, लेकिन तुम वही ब्लड प्रेशर, मान लो तुम्हारा घर यहां पर है और तुम जाकर ब्लड प्रेशर कहां पहुंच रहे हो, 3 किलोमीटर दूर पर। बहुत ध्यान समझना, तुम्हारा घर यहां पर है, तुम जाकर अपना ब्लड प्रेशर कहां पहुंच रहे हो, 3 किलोमीटर दूर, और पैदल जा रहे हो। तो जब तुम वहां डॉक्टर साहब के यहाँ ब्लड प्रेशर में पहुंचोगे ना, तो कभी जीवन में तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना नहीं आएगा। सुनिए हमारी बात, कभी जीवन में तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना नहीं आएगा। क्यों, तुम्हारे चलने की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ गया है। तो पता चला घर पे तो तुम कितना नापे थे, घर पर नापे थे 80 से 120, आप पता चलक हो गया है, मैं मान ले रहा हूं 90 से कितना 130, 110% कुछ बढ़ जाएगा, गारंटी है। नपवा लेना, तुम लोग चेक कर लेना, टेम्परेचर का तुम्हारा चलने का कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाएगा। बताओ तो किसकी त्रुटि है, एक्सटर्नल त्रुटि, बाहर। क्यों है, तुम वातावरण चल रहे हो, टेम्परेचर बढ़ चुका है, तुम्हारी गति बढ़ चुकी है, इसे कहा क्या होगा, वहां पर एक्सटर्नल त्रुटि हुआ, एक्सटर्नल एरर हुआ। बात समझ में है ना। अगला क्या है, अपूर्णता। अपूर्णता ये क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट के बनावट कारण, अभी आगे बताएंगे इसको पूरा बात। ठीक, इंस्ट्रूमेंट बनावट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो त्रुटि, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्णता। तुमको अच्छे से नॉलेज, तुम अच्छे से उसको काउंट नहीं कर पा रहे हो, जो तुमको प्रेक्षण लेना है, कुछ ले लिया प्रेक्षण कुछ, तो वहां पर तुम्हारी
मान लो हमको लेना है 45 लिखा गया है, हमने दिया 54। तुम्हारी अपूर्णता कारण, तुम्हारी असावधानी कारण तुमको सही सूत्र डालने तुम्हें ज्ञान नहीं है, जो तुम क्या करते हो त्रुटि करते हो, उसको हम लोग कहते क्या है, अपूर्णता त्रुटि। ये तुम्हारे क्या ज्ञान के अभाव कारण जो त्रुटि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्णता त्रुटि बोलते हैं। इतना बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत तो पढ़ाई में डालो। पढ़ाई में डालो, फिर हम बात करेंगे। मापक यंत्र, मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस, मापक यंत्र डाल दिए। देखो इसमें वे यंत्र जिसकी सहायता से, वे यंत्र, वे यंत्र जिसकी सहायता से, वे यंत्र जिसकी सहायता से, सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है, भौतिक राशियों को मापा जाता है। वे यंत्र जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है, ठीक, मापक यंत्र कहलाता है, मापक यंत्र कहलाता है, मापक यंत्र कहलाता है, समझा ना? तो वे यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग क्या करें, भौतिक राशियों को मापें, उसको हम लोग कहते क्या है, मापक यंत्र। मान लो हमको कोई कपड़ा नापना है, क्या हम बटखस नापेंगे? कोई कपड़े की लंबाई नापना, क्या हम बटखस नापेंगे उसको? क्या थर्मामीटर नापेंगे? तो किसे नापेंगे उसको? स्केल से नापेंगे, फीते से नापेंगे ना जी। यानी कपड़ा की लंबाई हो गई, जैसे कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई ले चले बाद थर्मामीटर। चलो कैसे नापेंगे जी? फीता से। किसे नापेंगे? फीता से। अभी रुके लिखना मत, होगी। मान लो किसी व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर नापना हो तो क्या किलोग्राम से नापोगे? किसे नापोगे? थर्मामीटर से नापोगे। थर्मामीटर। तापमान, व्यक्ति का तापमान मापना हो, व्यक्ति का, रुके रहो, किससे नापोगे जी? थर्मामीटर। मान लो आलू प्याज टमाटर नापना हो, क्या तो से नापेंगे? कि 4 मीटर लंबा है आलू, 2 सेंटीमीटर लंबा आलू है, ठीक, तो किसे नापेंगे? कुछ ही वजन करना हो, वजन, वजन क्या नापेंगे जी? वहां पर क्या लेंगे? किलोग्राम। ठीक, अब समझो इधर, समझो। वे यंत्र जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मापते हैं, ठीक, और यहां पर क्या होता है? किलोग्राम मतलब क्या? वेटिंग मशीन, मशीन यंत्र होता है, अभी वजन करना हो, वेटिंग मशीन उसको हम कहते हैं। चलो, वेटिंग मशीन। तो मैंने क्या लिखा? वे यंत्र जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मापते हैं। बताओ, तो कपड़े की लंबाई हुआ किससे मापे? फितवा से। तो फितवा क्या हुआ? मापक यंत्र। व्यक्ति के तापमान हुआ किससे नापे? थर्मामीटरवा से। तो थर्मामीटरवा क्या हुआ? मापक यंत्र। ठीक, व्यक्ति का वजन हुआ किससे नापे? वेटिंग मशीन से। तो वेटिंग मशीन हुआ क्या हुआ? मापक यंत्र। अब समझ में आना है? कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम जी? व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का वजन। उदाहरण डालो इसको पहले तीनों, जैसे में देखो यार, अगला क्या है? अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? यथार्थता की सीमा। देखो देखो, कोई भी चीज, किसी भी चीज को एक यथार्थ मान तक ही माप सकता है, उससे एक लिमिट होता है। क्या होता है? एक लिमिट होता है। जैसे मान लो अगर 1 मीटर का फीता है, तो क्या 1 मीटर का फीता एक बार में, एक टाइम में, एक समय में क्या 1.5 मीटर नाप देगा? नहीं नाप पाएगा ना। बहुत ध्यान सुना हमारी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 1 मीटर फीता है और हमको एक बार में कितना नापना है? 1.5 मीटर। क्या हुआ? 1 मीटर फीता 1.5 मीटर नाप देगा?
कभी नहीं नाप पाएगा। 15 मीटर क्या है, 15 सेंटीमीटर की स्केल है, और हमको एक बार में कितना नापना है, 20 सेंटीमीटर। क्या वह स्केल एक बार में 20 सेंटीमीटर नाप देगी? कभी नहीं नाप पाएगी एक बार में। यानी हर एक मापक यंत्र की, हर एक मापक की क्या होती है, हर एक मापक यंत्र की नापने की क्या होती है, एक सीमा होती है, लिमिट होती है। उसी लिमिट हम लोग कहते क्या है, यथार्थता की सीमा। जैसे अगर 1 मीटर की फीता है तो उसकी यथार्थक सीमा कहां तक है, 100 सेंटीमीटर तक नापने की। यानी 101 सेंटीमीटर नापने जाएंगे तो कभी नाप नहीं पाएगी। अरे 1 किलोग्राम का बटखरा है, क्या 1 किलोग्राम का बटखरा है, तो 1 किलोग्राम के बटखरा की यथार्थक सीमा कहां तक है, कितना नापने की है, 1000 किलो, कितना 1000 ग्राम है जी। यानी 1000 अगर हम 5 ग्राम भी नापने जाएंगे या 1001 ग्राम भी नापने जाएंगे तो क्या वो नाप पाएगा, नहीं नाप पाएगा। यानी उसकी सबसे मैक्सिमम वाली मान को, जहां तक वह किसी चीज को एक ही बार में नाप लेता है, उसको हम लोग कहते क्या है, यथार्थता की सीमा। बात समझ में आया ना? तो किसी भी मापक यंत्र की, किसी भी मापक यंत्र की सबसे उच्च मान, यानी जो उसकी लास्ट वाली सीमा होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, यथार्थता की सीमा। लिखो, किसी मापक यंत्र द्वारा जिस सीमा तक, किसी मापक यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र द्वारा जिस सीमा तक, जिस सीमा तक यथार्थता पूर्वक, यथार्थता पूर्वक नापा या मापा जा सकता है, यथार्थता की सीमा कहलाती है, यथार्थता की सीमा कहलाती है। किसी मापक यंत्र द्वारा जिस सीमा तक यथार्थता पूर्वक नापा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यथार्थता की सीमा कहलाती है। समझेगा? जैसे जैसे हमने बात की है मीटर स्केल, मीटर स्केल। बताओ मीटर स्केल से तुम मैक्सिमम कहां तक नाप सकते हो? मान लो उस मीटर स्केल की जो लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो कितने तक माप पाओगे जी, कितना इसकी सीमा होगी, 15 सेंटीमीटर तक की तुम माप लोगे एक बार में, उसे तो मापने वाले नहीं हो। यानी इसकी यथार्थक सीमा कहां तक है, 15 सेंटीमीटर। हमने मान लिया फीता, फीता उसकी लंबाई कितना है, फीता 1 मीटर का फीता, 1 मीटर का फीता। बताओ तो अगर 1 मीटर का फीता है तो उससे कितना नाप पाओगे, 100 सेंटीमीटर। क्या 105 नाप पाओगे एक बार में, क्या 105 नाप पाओगे? यानी उसकी उस सीमा को जहां उसको नाप सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यथार्थता की सीमा। हमने कहा कि 1 किलोग्राम का बाट, 1 किलोग्राम का बाट। अब बताओ तो 1 किलोग्राम के बाट से तुम कितना माप सकते हो एक बार में, 1000 ग्राम। क्या 1 किलोग्राम बाट से तुम एक बार में 1005 ग्राम नाप सकते हो? हाँ, 1005 ग्राम नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। यानी उसकी जो सीमा है, लिमिट है, वो कितना नापने की है, 1000 ग्राम। उसी सीमा को हम लोग क्या बोलेंगे, यथार्थता की सीमा। उतार लो, तो अगर लिखो अल्पतमांक क्या होता है, लिखो हमारे साथ, किसी भी यंत्र का वह, किसी भी यंत्र का वह न्यूनतम माप, किसी भी यंत्र का वह न्यूनतम माप जिससे उस यंत्र द्वारा
यथार्थता पूर्वक, यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, अल्पतमांक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, अल्पतमांक कहलाता है किसी भी यंत्र का वह न्यूनतम माप, किसी भी यंत्र का वह न्यूनतम माप जिससे उस यंत्र द्वारा यहां पर रहेगा। यथार्थता पूर्वक क्या जी माप सकते, उसको हम लोग कहते क्या है, अल्पत मांग कहते हैं। चलो देखो जरा क्या होता है। हमने क्या लिखा, किसी भी यंत्र का वह न्यूनतम माप, किसी भी यंत्र का वह न्यूनतम माप जिससे उस यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्वक नाप सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पत मांग। जैसे देखो इधर हमारे पास किसी चीज को नापने के तीन पैमाने, कितने पैमाने होते हैं, तीन पैमाने, तीन मुख्य पैमाने होते हैं, ध्यान समझना आप। ठीक, पहला होता है मीटर स्केल, दूसरा होता है वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा होता है स्क्रू गेज। क्या होता है, स्क्रू गेज। मीटर स्केल यानी पटरी जो तुम लोग यूज करते हो, बताओ उस पटरी से तुम न्यूनतम कितना माप तक नाप सकते हो, सही बताओ। पटरी से तुम न्यूनतम कितना नाप सकते हो, सही सही कितना माप सकते हो, 1 mm। कितना माप सकते हो, 1 mm तक। कितना जी भैया, पटरी में 0 और 1 के बीच में 10 खाने होते हैं, तो न्यूनतम कितना माप सकते हो, 1 मिलीमीटर यानी 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, सही है ना। यानी हम लोग पटरी से, स्केल से, हम लोग पटरी से स्केल से अगर नापे तो सबसे कम कहां तक माप सकते हैं, 1 mm। इसी का हम लोग सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। वही वर्नियर कैलिपर्स है, मीटर स्केल नाप रहा था 1 mm का, वर्नियर कैलिपर्स और खतरनाक है, ये मापता इसका भी 10वां भाग तक, मतलब समझ रहे हो, 0.1 mm तक। सर्वा हमको मीटर स्केल से 1 mm ठीक भी दिखता ही नहीं है, 1 mm नापने जाएंगे, नाप देंगे 4 mm, 3 mm नाप देंगे, नहीं समझे। पटरी से हम पटरी से हमको कह दिए तुम नापो 3 mm, नहीं समझे। अगर पटरी से तुमको कह दी जाए तुम नापो 1 mm, 1 mm, तुम नाप दो 3 mm, 3 mm नाप दोगे, क्यों, इतना छोटे छोटे खाने होते हैं। ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, ये क्या है, 1 mm का भी 10वां हिस्से तक नाप सकता है। यानी 1 mm को तुम 10 भाग में बांट दो तब भी वर्नियर कैलिपर क्या करेगा, नहीं समझे हमारी बात। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है 1 mm को तुम 10 हिस्सों में बांट दो तब भी वर्नियर कैलिपर्स क्या करेगा, उसको नाप देगा। नहीं समझ पाए। यहां पर 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा गया था, तो एक भाग कौन नापा, मीटर स्केल। यहां पर 1 mm को कितने भाग बांटा गया है, 10 भाग में, तो एक भाग कौन नाप रहा है, वर्नियर कैलिपर्स। इसको तुम सेंटीमीटर बदलोगे ना तो कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वह 0.1 mm चाहे कहो 0.01 सेंटीमीटर। वही हम बात करते हैं स्क्रू गेज, ये तो और खतरनाक होता है, ये सबसे खतरनाक। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फिर समझो, पटरी में 1 सेंटीमीटर को हमने 10 भाग बांटा, तो हमने 1 भाग किससे नापा, मीटर स्केल से। वर्नियर कैलिपर से क्या किया, इसने 1 mm को हमने 10 भाग बांटा, 1 mm किससे भाग बांटा, 1 mm को 10 भाग बांटा, उस प्रत्येक भाग कौन नाप रहा है, वर्नियर कैलिपर्स। और ये क्या है, ये सबसे खतरनाक, 1 mm को तुम 100 भाग में बांट दो, कितने भाग में, 1 mm आंख से दिखेगा, 1 mm आंख से दिखेगा, और 1 mm कितने भाग में बांटने में कह रहा है, 100 भाग में। 1 mm को तुम 100 भाग में बांट दो तब भी प्रत्येक भाग को कौन नाप देगा, स्क्रू गेज। इतना खतरनाक है। यानी
या 0.001 सेंटीमीटर तक किसी चीज को नाप सकता है। यह तीनों कोणों क्या है? अल्पतमांक। हम बोलता कुछ तुम लोग पढ़ने रहे, बस हाथ ही रहे हो तुम लोग। लिखो लिखो पैमाना, लिखो लिखो लिखो, इसको पैमाना है। मिलीमीटर में माप। हाँ क्या नहीं समझ में आया? क्या है सर बताओ? यानी जो मीटर स्केल होता है, समझो, बोलो मत, जो मीटर स्केल होता है उससे तुम 1 mm तक सही सही नाप सकते हो। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उससे तुम 0.1 mm तक सही से नापो। 0.1 mm तक। 0.1 mm कहने का मतलब ही है कि 1 mm कई भाग बांटा गया है? 10 भाग बांटा गया है। तभी तुम 0.1 mm को किससे माप सकते हो? वर्नियर कैलिपर से। लेकिन तुम इससे नहीं माप पाओगे, मीटर स्केल से नहीं नाप पाओगे। उसी 1 mm को, उसी 1 mm को जब 100 भाग में बांट दिया जाएगा तो कौन नाप देगा? अब समझे? 1 mm को 10 भाग में बांटोगे तो कौन सही सही नापेगा? वर्नियर कैलिपर। और 1 mm को तुम 100 भाग में बांट दोगे तो कौन नाप देगा सही सही? स्क्रू गेज। यानी मीटर स्केल का जो अल्पतमांक होता है कितना होता है? 1 mm। और वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm। और स्क्रू गेज कितना होता है? 0.01 mm। इसी सेंटीमीटर में करो, सेंटीमीटर बोल दो। उतारो, इसको बना लो फटाक से। 2 मिनट में बनाओ, फटाक से, 5 मिनट लगेगा।